नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंह आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं धाकर खिलाड़ी की, जिनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। वो धाकर खिलाड़ी जो आंखों से सामने वाले की ताकत छीन लेता था। जिस प्रकार हमारे पौराणिक कथा में कहा गया है कि बाली जिससे भी युद्ध लड़ता था, सामने वाले की आधी ताकत समाप्त हो जाती थी और उसके शरीर में उसकी ताकत आ जाती थी। तो आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं, उस शख्सियत में भी हम कह सकते हैं कि कुछ खूबी बाली जैसी थी। उन्हें शक्ति तो सामने वाले की नहीं आती थी, लेकिन उनके पास एक ऐसी अद्भुत ताकत थी जिससे वह सामने वाले के सारे गुणों को अपना लेते थे। एक बार जिसे खेलते हुए देख लेते थे, वे उसके तकनीक को अपना लेते थे। जी हाँ, अगर आप लोगों को थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त हो रही है तो आप लोग जरूर जान रहे हैं। इनका नाम था मुरलीकांत पाटेकर। मुरलीकांत पाटेकर एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने जिस खेलों में अपने किस्मत को आजमाया, उस खेलों में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। बचपन में उन्होंने अपने भाई के साथ एक खिलाड़ी को देखा था जिसने ओलंपिक में कांस्य पदक जीत कर लाया था। तो उसके स्वागत में रेलवे स्टेशनों पे लोगों का हुजूम उसे देखने के लिए पहुंच गया था। उसी को देखते हुए, उन्हीं को प्रेरणा स्रोत मानते हुए उन्होंने पहली बार सोचा कि जब एक पदक जीतने से इतने लोग किसी को कंधे पर उठा सकते हैं, तो सिर्फ कांस्य पदक पे, तो उन्होंने अपने मन में ठाना था कि एक दिन मैं स्वर्ण पदक लाऊंगा। और इसी चाहत में उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सबसे पहले तो वो एक गरीब परिवार के थे, इसलिए खेल खेलना उस समय भी उनके लिए आसान नहीं था। तो इस बाबत जब वह सबसे पहले उन्होंने चैंपियन बनने के लिए जिस खेल को चुना था, वह थी कुश्ती। क्योंकि जिस खिलाड़ी को उन्होंने देखा था पदक लेते हुए, वह कुश्ती ही लड़ता था। तो फिर आखिर उन्हें कुश्ती कैसे सीखा जाए, तो इसके लिए उनके भाई ने उन्हें बताया कि हमारे गांव में एक पहलवान हैं जो कि कुश्ती को सिखाते हैं। तो वे उन पहलवान के पास छोटी सी उम्र में चले गए। छोटी सी उम्र में जब वे उन पहलवान के पास गए तो सभी ने उनका मजाक उड़ाया। पहलवान ने रख तो लिया, लेकिन उन्हें कोई गुर नहीं सिखाया। लेकिन जो उनकी ताकत थी, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, चुरा लेना, आंखों से चुरा लेने वाली ताकत ने उन्हें यहाँ भी साथ दिया। और सिर्फ वो देखते देखते ही कुश्ती के अनेक दाव पेच को सीख लिया। दाव पेच को सीख तो लिया, लेकिन उन्हें कभी मौका नहीं मिला। इसी बीच किसी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को, जो उसके गुरु थे, उसके खिलाड़ियों को हारने की नौबत आई। तो सभी ने सोचा, उस समय कोई हारना नहीं चाहता था, तो सभी ने सोचा कि क्यों ना इसी को लड़ा दिया जाए, क्योंकि इसे तो सबको तो पता था कि इसे तो कुछ आता ही नहीं। तो फिर सब ने बोला हाँ, उसे कुछ बताया नहीं गया, उन्हें कुछ बताया नहीं गया और उन्हें लड़ने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन जब लड़ाई हुई तो फिर दाव उल्टा पड़ गया और उन्होंने उस खिलाड़ी को पटकनी दे दी। लेकिन जीतने के बाद इतना शोरगुल मचा, लोग उन्हें मारने के लिए दौड़े और वे दौड़ते दौड़ते, उनसे बचते बचते भाग खड़े हुए। और एक ट्रेन में कुछ लोगों ने उनकी जान बचाई। अब उनके पास एक और समस्या थी, न रहने का ठिकाना था, न खाने का ठिकाना। लेकिन उसी वक्त उन लोगों ने बोला कि चिंता क्यों करते हो, अगर तुम्हें ओलंपिक में पदक जीतना है तो इसके लिए तुम्हें खेल खेलना होगा। तुमको फौज में जाना चाहिए, जहां तुम्हें खेलने की आज़ादी मिलेगी। तो फिर उन लोगों के सलाह पर वे फौज में गए। लेकिन जब फौज में उनका सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन उनके साथ यह समस्याएं आ गई
कि जिस खेल को वे अभी तक खेलते आ रहे थे, फौज में उस खेल का कोई नामो निशान नहीं था। अब उनके पास यह भी एक समस्या थी, लेकिन उनके अंदर जिद थी ओलंपिक में पदक जीतने की। इस जिद के आगे उन्होंने अपने उस खेल को तुरंत बदलने का निर्णय किया और उन्होंने वहां से फिर बॉक्सिंग के खेलने का अभ्यास शुरू कर दिया। बॉक्सिंग में भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और आर्मी गेम्स में फाइनल तक उन्होंने प्रवेश किया। फाइनल में उनकी हार हुई और उनके ओलंपिक खेलने का सपना टूट गया। ओलंपिक खेलने का सपना टूट गया। 1965 में भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में वे घायल हो गए और अपने पैर को खो दिया। और उस युद्ध में उन्हें 9 गोली लगी थी और उनके नीचे का हिस्सा बिल्कुल ही बेकार हो गया था। नीचे का हिस्सा काम ही नहीं कर रहा था। इस बीच उन्होंने आत्महत्या करने का भी प्रयास किया। 10 नींद की गोलियां खाने के बावजूद भी मौत उन्हें छू तक नहीं पाई। नींद की गोलियों को खाने के तुरंत बाद उन्हें उल्टी हो गया, जिसके कारण वह सारी गोलियां बेअसर हो गई। तब जाकर उन्होंने समझ में आया कि जिंदगी मुझे मरने नहीं दे रही है, इसका मतलब है कि जिंदगी मुझसे और कुछ करवाना चाहती है। और इसी बीच निचले हिस्से उनका बेकार था, फिर भी उन्होंने मेहनत किया और तैराकी में हाथ आजमाया और अंततः उन्होंने पैरा ओलंपिक में तैराकी में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। भारत को पहला स्वर्ण पदक तैराकी में जो मिला है वह मुरलीकांत पेटिकर जी के द्वारा ही दिलाया गया है। मुरलीकांत पेटिकर जो थे, उनके जीवन से हमें यह पता चलता है कि वे बहुत जुनूनी थे और दृढ़ संकल्प के साथ खेल की दुनिया में अपने नाम को कमाया। इनका जो जीवन था, इनके जीवन का जो वृत्तांत है वह आपको हंसाएगी भी, आपको रुलाएगी भी, और हम सबको प्रेरणा लेने की इनसे ज़रूरत है। जो शख्स जिसका नीचे का पूरा हिस्सा बेकार हो गया, फिर भी उसने हार नहीं मानी और तैराकी जैसे खेल में महारत हासिल किया। जिस समय भारत का तैराकी में कोई पहचान नहीं था, उस समय उन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। इन सब के लिए मुरलीकांत पेटिकर जी को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री अवार्ड दिया गया। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल हम फिर किसी और नए वैसे व्यक्तित्व के बारे में जानकारी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे, जिनके बारे में जानना हमारे जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत है। कृपया हमारे वीडियो को बढ़ावा दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।